ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर DFCCIL की दोबारा से यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले ही है ना, इसके पहले जब वैकेंसी आई थी 2021 में, तब भी मैंने आपको DFCCIL के लिए पढ़ाया है। बहुत सारा कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर DFCCIL से रिलेटेड, रेलवे की हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। सो लास्ट ईयर जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सब क्या है, स्टैटिक जीके है ना, स्टैटिक जनरल नॉलेज है आपका रेलवे का, DFCCIL का। सो आप उस सारे वीडियोस को है ना, कम से कम वहाँ पर 20-25 वीडियोस हैं रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस के, ठीक है। और DFCCIL भी उसी में इंक्लूड है। सो आप वो जो प्लेलिस्ट है, आप वो पूरी प्लेलिस्ट आप एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इस साल मैं आपको यहाँ पर अभी सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा स्टैटिक जीके तो मैं आपको रेलवे का और DFCCIL का पढ़ा चुका हूँ। तो आप वो प्लेलिस्ट जो है वो आप रेगुलर देखिए, है ना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट की मैं आपको लिंक दे देता हूँ। आप एक एक करके सारे पार्ट्स आप देख लीजिएगा। अब उस पार्ट में यहाँ पर सपोज जो पहला वीडियो है, अब उसमें कुछ अपडेटेड चीज़ रहेगी, है ना। जैसे कि DFCCIL का चेयरमैन कौन है। सो उस टाइम DFCCIL का चेयरमैन कोई नहीं था, उस समय वैकेंट थी वो, है ना। अब लेकिन DFCCIL का चेयरमैन बन गया है, ठीक है। उस समय जो लेंथ थी, सपोज ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, उस टाइम जो लेंथ थी वो उस टाइम कुछ अलग थी। अब जो है वो अपडेटेड, मतलब अब कंस्ट्रक्शन पूरा उनका कंप्लीट हो चुका है ना। सो अब जो यहाँ पर जो लेंथ बन चुकी है, जो लेंथ हो चुकी है पूरे कंस्ट्रक्शन की, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो ये जो अपडेटेड पार्ट है ये मैं आपको इस साल जो है वो करवा देता हूँ। लेकिन पूरा जो रेलवे का स्टैटिक जीके है वो आपको उस पार्ट में पूरा आपको मिल जाएगा। आप एक एक करके वहां पर सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। वहां पर मैंने आपको एप्टीट्यूड मैथ्स का भी मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दिया है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। रीजनिंग का भी बना दिया है, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। कुछ क्लासेस, कुछ लेक्चर्स, कुछ चैप्टर्स हमारे एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बाकी है, वो मैं आपको अपलोड कर देता हूँ। GK GS DFCCIL से रिलेटेड मैंने GK GS का भी डाल चुका है लास्ट ईयर। तो ये सारे स्टैटिक हैं, है ना। इसी पैटर्न के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाऊंगा, सो आपको समझ में आएगा कि जो हमने पढ़ा है उसमें से भी हमारे जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, है ना। सो इस साल भी पूछे जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो GK GS एप्टीट्यूड, रीजनिंग, रेलवे से रिलेटेड, DFCCIL से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस स्टैटिक वाले जितने भी हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और आप भी उन वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए, सो आज का जो है प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन 2021 का हम देख लेते हैं, फिर हम 2018 के भी हम क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज रेलवे से रिलेटेड जो 12-14 जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, सो पहला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2021 में कि इन रेल कोच फैक्ट्री। इस बार मैं आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाना थोड़ा सा मेरा रह गया, बट नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको अगर इसका PDF चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देता हूं। मैं वहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चंस अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या है। इन डैश रेल कोच फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एट कपूरथला डिलीवर्ड इट्स फर्स्ट कोच। सो देखिए, हम लोगों ने लास्ट ईयर जो है वो रेल कोच फैक्ट्रीज के बारे में पढ़ा है ना। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है। सो उसी हिसाब से कौन से साल में रेल कोच फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे कहाँ पर, कपूरथला वाला, है ना। कपूरथला का जो रेल कोच फैक्ट्री है वहाँ पर सबसे पहले जो कोच है वो कब डिलीवर हुआ था। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो कोच है वो 1988 में डिलीवर हुआ था कपूरथला में। कहाँ पर, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में कब हुआ था, 1988 में, जो कि क्या है आपका फर्स्ट कोच डिलीवर हुआ था,
ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, जैसे ही मैंने ये बताया कि अच्छा रेल कोच फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे जो है वो कपूरथला में, सो ऐसे कौन कौन से कोच फैक्ट्रीज हैं जो अलग अलग जगह पर है, तो ये मैं आपको लास्ट ईयर पढ़ा चुका हूँ, बट थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। सो देखो, जैसे कि आपका है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो कहाँ पर है, तो वो चितरंजन में, बट चितरंजन कहाँ है, तो स्टेट के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो वेस्ट बंगाल में। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर है, सो वाराणसी यूपी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिसकी भी मैं बात कर रहा था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में। सिमिलरली उसी प्रकार से रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, कपूरथला, जिसका भी क्वेश्चन आया था, है ना। सो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, कपूरथला। कपूरथला कहाँ है, पंजाब में। रेल व्हील फैक्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में इस साल हो सकता है पूछा जा सके। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर है, बेंगलोर, और बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स कहाँ पर है, पटियाला, पंजाब में। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, देखो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये है रेल कोच फैक्ट्री, ये है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, और यहाँ पर है मॉडर्नाइजेशन, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क, तीनों अलग अलग चीजें है ना। सो मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां पर है, रायबरेली यूपी में। और रेल व्हील प्लांट कहां पर है, सो रेल व्हील प्लांट, अब देखो इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, यह है रेल व्हील फैक्ट्री, यह है रेल व्हील प्लांट जो कि कहां है, बेला, बिहार में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन दैट रैन बिटवीन बोरीबंदर एंड थाने कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ, ये भी मैंने आपको लास्ट ईयर करवाया था क्वेश्चन। सो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहली ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन, थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूँ, सबसे पहली जो ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी, जिसमें 3 स्टीम इंजन लगे थे, है ना। कौन कौन से, साहिब, सिंध और सुल्तान, याद आ रहा है ना। अच्छा, इन्होंने कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी थी, सो बोरीबंदर से थाने चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी इन्होंने कवर करी थी। सबसे पहले कब फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली है, 16 अप्रैल 1853, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 400 पैसेंजर्स बैठे थे, ये भी याद रख लो, इसमें टोटल 400 पैसेंजर्स बैठे थे, और इसमें 3 स्टीम इंजन्स लगाए गए थे। इस पैसेंजर ट्रेन में कितने इंजन्स लगाए गए थे, 3 स्टीम इंजन्स, जिसके क्या क्या नाम थे, पहले का था साहिब, दूसरा सिंध और तीसरा सुल्तान। साहिब, सिंध, सुल्तान, ठीक है। चलिए, सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाता है, 34 किलोमीटर। नेक्स्ट, फॉर द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे प्रोटेक्टिव मेजर्स आर enshrined in the Railway Act of 1989 which replaced the, अब देखें यहाँ पर जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, उन्होंने एक एक्ट था 1989, उसको किससे रिप्लेस कर दिया है, सो उसको रिप्लेस किया है बेटे इंडियन रेलवे एक्ट 1890 से। अब ये एक्ट जो है ना, ये एक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में क्लासेस में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, अभी तो हम PYQ कर रहे हैं, बट ये जो इंडियन रेलवे के जो एक्ट्स हैं उसको भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करवा दूंगा। बट अभी के लिए आप ये याद रखिएगा कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है ना, उसके प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्टिव मेजर्स के लिए यहाँ पर रेलवे एक्ट जो 1989 था उसको रिप्लेस कर दिया गया था, किससे, इंडियन रेलवे एक्ट 1890 से। सो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग 2015-16 इंडियन रेलवेज कंप्लीटेड द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ डैश किलोमीटर। अब देखो पेपर आया 2021 में, आपसे पूछा जा रहा है 2015-16 का कि भाई इंडियन रेलवे ने अपना जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो 2015-16 तक कितना कंप्लीट कर लिया था, सो वो कर लिया था 1730, और दिसंबर 2023 तक ये 100% कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा इनका जो है टारगेट है, ऐसा इनका क्या है, टारगेट। सो आपको एग्जाम में आ सकता है ये चीज़ कि पूरे इंडियन रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन कब तक कंप्लीट करने का टारगेट है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, दिसंबर 2023, 100% कंप्लीट करने का यहाँ पर टारगेट है। अब आपको यहाँ पर एक कमेंट करके बताना है कि 2023 तक कितने किलोमीटर तक, या तो आप किलोमीटर में बता दो, और रेलवे में एक होता है RKM, रूट किलोमीटर, क्या होता है, रूट किलोमीटर, तो कितने रूट किलोमीटर तक 2023 तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है। मैं आपको हिंट देता हूं, 80% तक का, नियरली 80% तक का काम हो चुका है, 80 से 90% तक का काम नियरली हो चुका है।
ठीक है। सो ये मैंने आपको हिंट दिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने रूट किलोमीटर तक जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, या किलोमीटर में बता दो जैसा ठीक लगे। ठीक है, चलिए अगर नहीं बनता है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। The average annual growth rate of capital for Indian Railway was dash between 1860 and 1939। अब ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का मैं इसको क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि ये कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है ना, फाइनेंशियल से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है। सो द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो है कैपिटल का, वो इंडियन रेलवे का कितना परसेंट था, कब से लेके कब तक, 1860 से लेके 1939। सो वो था भैया यहाँ पर 4.4%। So the average annual growth rate of capital for Indian Railway was 4.4% between 1860 and 1939। Clear? चलो next question। The first steam locomotive number F734 या F734 was built in 1895 by the dash workshop of the Rajputana Malwa Railway। सो राजपुताना मालवा रेलवे के कौन से वर्कशॉप में 1895 में ये जो फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव है जिसका नंबर क्या था, F734, तो ये कहाँ पर जो है इसको बनाया गया है, कहाँ पर ये बिल्ट हुआ है। तो याद रखिएगा, जैसे ही आपने समझा कि ये राजपुताना मालवा रेलवे साइट का ये कह रहे हैं, सो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अजमेर। Clear? The first steam locomotive number F734 was built in 1895 by the अजमेर वर्कशॉप ऑफ द राजपुताना मालवा रेलवे। सो ऑप्शन डी हो जाएगा यहां से करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लियर डैश डिस्टेंस बिटवीन द इनर रनिंग फेसेस ऑफ टू रेल्स फॉर्मिंग अ ट्रैक इज नोन एज गेज। देखिए गेज क्या होता है, मैंने आपको बताया है। गेज क्या होता है भैया, कि दो ट्रैक के बीच का यहाँ का जो आपका डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर गेज कहलाएगा, है ना। कितने टाइप्स के गेज होते हैं, 4 टाइप्स के गेज होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने आपको कहा गेज कितने टाइप्स के होते हैं, सो आपने मुझे बताया 4 टाइप्स के। कौन कौन से, देखो ये मैंने लास्ट ईयर ही पढ़ा है, और ये जो पीडीएफ है ये लास्ट ईयर की ही है, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो उस टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन ये भी कराया था कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज ऑफ रेल पाथ। सो रेल पाथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई क्या है, तो वो है 1676 मिलीमीटर। कितने टाइप्स के गेज होते हैं, 4 टाइप्स के गेज होते हैं। कौन कौन से, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज। ब्रॉड गेज जो है वो आपका 1.676 मिलीमीटर, मीटर गेज की लेंथ कितना 1067 मिलीमीटर, नैरो गेज का कितना है यहाँ पर, हाँ नैरो गेज का यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छा ये 1 पॉइंट नहीं है, ये 1676 है, ठीक है, ये 1 पॉइंट नहीं है 1676 है। मीटर गेज कितना 1067, उसके बाद नैरो गेज कितना 762 मिलीमीटर, स्टैंडर्ड गेज कितना 1435 मिलीमीटर एंड 1451 मिलीमीटर। सिमिलरली नैरो गेज जो है वो 762 मिलीमीटर और 610 मिलीमीटर, मीटर गेज जो है वो 1067 मिलीमीटर और 915 मिलीमीटर। क्लियर? और ब्रॉड गेज कितना 1676 मिलीमीटर। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पर जो है गेजेस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ वगैरह भी पूछी, मतलब विड्थ वगैरह भी पूछी जा सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ब्रॉड गेज जो है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी इसकी विड्थ हो जाएगी 1676 मिलीमीटर। ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ब्रॉड गेज से भी रिलेटेड पूछ सकता है, मीटर से भी, नैरो से भी और स्टैंडर्ड से भी। ठीक, सो यहां पर हमें जो क्वेश्चन अभी पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि द क्लियर डैश डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ टू रेल्स फॉर्मिंग अ ट्रैक इज नोन एज गेज। तो जो द क्लियर मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो। सो द क्लियर मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इनर फेस ऑफ टू रेल्स फॉर्मिंग ट्रैक, इनर फेस of two rails forming a track is known as gauge। क्लियर हो गया? सो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक, चलो नेक्स्ट। इनिशियली ब्रिटिश रेलवे हैज अडॉप्टेड अ गेज ऑफ। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने यहां पर जो गेजेस है वो कब अडॉप्ट किया, इनिशियली ब्रिटिश रेलवे हैज़ अडॉप्टेड अ गेज ऑफ, कितने मिलीमीटर का यहाँ पर उन्होंने गेज जो है वो अडॉप्ट किया था।
सो उस टाइम ब्रिटिशर्स ने उस टाइम रेलवे गेज जो अडॉप्ट किया था वो किया था 1525 मिलीमीटर, 1525 मिलीमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो हम ये भी देख लेंगे कि ब्रिटिश रेलवे ने स्टार्टिंग में 1525 मिलीमीटर किया है ना, फ्रांस जो है उस टाइम उसने कितना किया, तो अलग अलग उससे हम लोग रिलेटेड हम लोग देख लेंगे किसने कब कितना किया है, कितने मिलीमीटर का जो है वो गेज उसने अडॉप्ट किया था। सो अभी हमारे PYQ में यहाँ पर ब्रिटिशर्स से पूछा गया था। सो ब्रिटिश रेलवे ने यहाँ पर कितने मिलीमीटर का यहाँ पर गेज अडॉप्ट किया था? सो 1525 मिलीमीटर का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इट डिसाइडेड टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क्स बाय जोन? अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि भाई कितने आपके जोन हैं, ठीक है, कौन से जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना, वो हेडक्वार्टर कब बना, वो जोन कब बना। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पुराना जोन कौन सा है, फर्स्ट जोन कौन सा था, तो मैंने आपको बताया साउदर्न जोन, सदर्न जोन ऐसा भी बोल सकते हैं ना। सदर्न जोन जो है वो सबसे पहला जोन है या सबसे पुराना जोन है, ऐसा कह लो। सही है। सो हमें इस बार क्या पूछा है कि व्हेन वाज इट डिसाइडेड टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क बाय जोन। हमें यहां पर जितने भी आपके जो रेल नेटवर्क है हमें उसको जोन में कन्वर्ट करना है। ये कब डिसाइड किया गया, ये कब डिसाइड हुआ, हमें ये बताना है। सही है। सो हमें कब हुआ था ये चीज? सो ये हुआ है भैया यहां पर 1952 में। कब हुआ है? 1952 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कैलकाटा, जिसे अब हम कोलकाता कहते हैं, हैड बीन लिंक्ड बाय रेल इन डैश टू सिलीगुड़ी एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस। कोलकाता से एक रेल नेटवर्क जो है वो लिंक हुआ है कहाँ तक? सिलीगुड़ी। सो वो कब हुआ है? सो वो हमें बताना है। सो ये हुआ था 1878 में। ये सारे आपके PYQ के क्वेश्चंस हैं और ये वाले सारे क्वेश्चंस हम लोग जो हैं वो हमारे जो मैंने आपको DFCCIL के जो मैंने आपको पार्ट्स बहुत सारे मैंने आपको पार्ट्स करवाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर है। क्लियर। मैं आपको प्लेलिस्ट में इसकी लिंक दे देता हूँ। ठीक है, चलिए सॉरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे देता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज बेस्ड इन नासिक? भैया नासिक में यहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको मैंने करवाया है। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा इधर नहीं है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये चीज़ यहाँ पर पढ़ाई है ना, कि भाई इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ पर है, ये भी मैंने बताया है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन कहाँ पर है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो जो नासिक में जो इंस्टीट्यूट बेस्ड है वो कौन सा है? वो है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि कहाँ पर है? नासिक में। क्लियर। तो हमसे इस बार नासिक का पूछा है, बट मैंने आपको क्लासेस में सारे इंस्टीट्यूट्स के मैंने आपको नाम यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको सारे इंस्टीट्यूट के मैं आपको नाम बता चुका हूँ। आप एक एक करके सारे वीडियोस को आप देखिए, आपको इस टाइप पर इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर। चलो सो सपोज यहाँ पर जिन बच्चों ने यहाँ पर लास्ट मतलब 2021 में सपोज DFCCIL की तैयारी करी होगी, सो यदि अगर वो बच्चे अभी भी अगर देख रहे हैं, है ना, सो आप यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमने ये चीज़ पढ़ा था कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ पर है ना। ये सारे जितने भी यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं A, B और C, ये तीनों के इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, क्या आप ये मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? चलो एक का तो अभी मैं ही बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहाँ पर है? पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में है ना। चलो इसका भी मैं बता देता हूँ। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद। अब आपके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप बस मुझे ये बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ पर है। ठीक है, 2 मैंने आपको बता दी, 3 मैंने आपको बता दिए, एक आप बता दो।
क्लियर। चलो सो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। ये आप होमवर्क है आपका, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन सिकंदराबाद में है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक में है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। On the recommendation of dash in 1978, a number of electrification works were taken up in Indian Railway। भाई इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना चाहिए, ये 1978 में किस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था? तो देखिए जे राज कमेटी करके थी, है ना, जे राज कमेटी करके थी। उन्होंने 1978 में प्रस्ताव रखा था, रिकमेंड किया था कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क्स वर टेकन अप इन इंडियन रेलवे। ठीक है, सो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन का यहाँ पर काम हो रहा है और 100% टारगेट इन्होंने रखा है कि दिसंबर 2023 तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा 12 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, सो ये थे आपके भैया यहाँ पर इंडियन रेलवे से रिलेटेड और DFCCIL से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये तो थे 2021 के। अब मैं आपको 2018 के भी PYQ के मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करा देता हूँ। आप देखिए कि क्या लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ था 2021 में। पहले 2018 का कितना इजी पेपर था और 2021 में थोड़ा सा इन्होंने मॉडरेट कर दिया था पेपर DFCCIL और इंडियन रेलवे के क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना। सो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर 2023 में भी तैयारी वैसी ही करनी है। क्लियर। आप सिर्फ यहाँ पर जो है वो प्लेलिस्ट एक बार पूरा देख लीजिए। जितना भी मैंने आपको जो वीडियोस कराए DFCCIL और इंडियन रेलवे के, आप पूरा प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूँ। आप पूरा यहाँ पर प्लेलिस्ट के एक एक वीडियोस यहाँ पर देख लीजिए। उसमें कुछ अपडेटेड पार्ट जो है वो मैं वीडियोस बना बना के आपका यहाँ पर अपडेट उसको कर दूंगा। ठीक है, बट उसमें बहुत से 90% क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक हैं, स्टैटिक जीके है, रेलवे से रिलेटेड और DFCCIL से रिलेटेड। सो आपको उसको यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से उसको याद रखना पड़ेगा और मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से उन वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है। सो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर 2018 का DFCCIL और रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस का जो PYQ था वो हम देख लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।